student, welcome all in my online study channel English Tutorial with Rashna. Dear student, today we shall read the next chapter of your English book Beauty from Hani Shakal. So dear student, what shall we read in this chapter? What is beauty? In this chapter, we'll understand that what is beauty, and to describe what is beauty there are list of some of the new things or person you can think that is beautiful. So before I can start the poem, let's recite the poem once and understand that what is beauty. So beauty is seen in sunlight, the trees, the birds, corn growing and people working are dancing for their harvest. Beauty is heard in the night, wind sighing, rain falling, or a singer chanting. Anything that is earnest, beauty is in yourself. Good deeds, happy thoughts that repeat themselves in your dreams, in your work, and even in your rest. So, dear student, how beautifully in this poem the poet has tried to explain beauty, and in the opinion of poet, beauty is not only seen but it can be also heard, sensed. So there are many forms of beauty that will come to know in this poem. So now let me explain the poem. The poet is trying to say in this poem that beauty is in everything. पोएट क्या कह रहे हैं कि हमें ब्यूटी हर चीज़ में दिखाई दे सकती है, सौंदर्य खूबसूरती हमें हर चीज़ में दिखाई दे सकती है. All the small thing that we do or in our environment around us, everything has beauty in it. पोएट का मानना है कि हम सारे चीज़ें जो हम इस संसार में करते हैं या हमारे चारों तरफ जो कुछ भी है, सारी चीज़ों में सौंदर्य छिपा होता है. एवरीथिंग हैज़ इट्स ओन इम्पोर्टेंस. पोएट का मानना है कि हर एक चीज़ का अपना महत्व है. ऑल थिंग्स आर ब्यूटीफुल इन देयर ओन यूनिक वे. पोएट का मानना है सारी चीज़ें खूबसूरत हैं अपने तरीके से. सनलाइट हैज़ इट्स ओन ब्यूटी. Beauty can be seen in the growing corns, people who are working and dancing for getting good harvest. तो पोएट कहते हैं कि जो सूर्य का प्रकाश होता है उसमें सौंदर्य है. ब्यूटी कैन बी सीन इन ग्रोइंग कॉर्न्स. वो कहते हैं कि आप बढ़ते हुए फसल कॉर्न्स जो भुट्टा होता है मक्का, तो उसमें भी आप बढ़ते हुए मक्के में भी आपको सौंदर्य देख सकते हैं. पीपल जो वर्क कर रहे हैं उनमें भी आप सौंदर्य देख सकते हैं, या लोग जो डांस कर रहे हैं उसमें भी आपको सौंदर्य दिखाई देता है. ब्यूटी इज़ नॉट ओनली सीन बट इट आल्सो कैन बी हर्ड और इट कैन बी फेल्ट आल्सो, एज आई टोल्ड यू. फॉर इंस्टेंट, व्हेन नाइट्स फॉल्स, wind blows slowly, the sound of rainfall, or when a singer sings. पोएट कहते हैं जैसे जब रात होती है, द सीन इज़ आल्सो ब्यूटीफुल. जब विंड हवा बहती है तो उसमें भी सौंदर्य होता है, दैट यू कैन फील, जिसे आप फील करते हो. द साउंड ऑफ रेनफॉल और व्हेन अ सिंगर सिंग्स. जब बारिश होती है तो उसकी आवाज़ में भी आप खूबसूरती देख सकते हो, दैट इज़ हर्ड, जिसे आप सुन सकते हो. और व्हेन अ सिंगर सिंग्स, या फिर कोई सिंगर गाना गा रहा है उसमें भी ब्यूटी होता है. सो दे ऑल गिव प्लेजर टू द माइंड एंड मेक इट फील हैप्पी. क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके माइंड को आनंद प्रदान करती है और आप हैप्पी फील करते हो. ब्यूटी इज़ नॉट जस्ट आउटसाइड. पोएट का मानना है कि ब्यूटी जो है, सौंदर्य जो है, वो केवल बाहर से नहीं देखी जा सकती है, इट इज़ विद इन. ये तो अंदर भी होती है. ब्यूटीफुल इज़ द सेल्फ. किसी चीज़ की सुंदरता आपके अंदर ही छिपी हुई है. आवर गुड डीड्स, हैप्पी थॉट्स, प्लीज़ एवरीवन आर ऑल ब्यूटीफुल. कह रहे हैं कि अगर हमारे जो भी कार्य हैं या फिर जो हमारे अच्छे विचार हैं, अगर वो किसी को खुश करते हैं तो वो सारी चीज़ें खूबसूरत हैं. आवर ड्रीम्स आर आल्सो ब्यूटीफुल एज दे गिव अस रीज़न टू एडवांस एंड वर्क विद जील.
हमारे जो सपने हैं, जो हमारे ड्रीम्स हैं, वो भी खूबसूरत होते हैं, क्योंकि वही तो हमें एक रास्ता प्रदान करते हैं कि हमें अपने कार्य को कैसे उत्साह के साथ आगे बढ़ाना है। ब्यूटी इज़ इन योर स्टाइल ऑफ वर्क। आपकी काम करने की जो स्टाइल है, जो मैनर है, उसमें भी सौंदर्य छिपा होता है। द वे यू टेक रेस्ट एंड स्लीप, और जिस तरीके से आप आराम करते हो या फिर सोते हैं, उसमें भी सौंदर्य छिपा होता है। ब्यूटी इज़ इन एवरीथिंग। सौंदर्य, पोएट का मानना है कि सौंदर्य जो है हर जगह है। इट इज़ इन एटीट्यूड, द वे यू लुक एट थिंग। ये आपका जो एटीट्यूड है, आपको दूसरी चीज़ों की तरफ आपके देखने का जो तरीका है, उसमें भी सौंदर्य छिपा होता है। एक्चुअली एवरीथिंग इज़ ब्यूटिफुल इन इट्स ओन यूनिक मैनर, द नीड इज़ टू फील इट। तो इस तरीके से पोएट का ये मानना है कि हर एक चीज़ खूबसूरत होती है अपने तरीके से, बस आपको ज़रूरत क्या है, उसे उसकी खूबसूरती को देखने, सुनने या महसूस करने के लिए आपको ज़रूरत है कि आप उसे कैसे फील करते हो। सो डियर स्टूडेंट, हाउ हैव यू लाइक दिस पोएम? So I am sure you would have enjoyed this poem. Now before I end this video, I would like to explain some of the words so that it can be easy for you to understand it. So dear student, what is the meaning of the word corn? So the word corn means it's a very main crop of wheat, as I explained you. In Hindi we know it by the name makka. Okay, now what is the meaning of the word harvest? You know, harvest is the time of the year when the crops is ready to be cut. So what is harvest? जब आपकी फसल तैयार हो जाती है कटाई करने के लिए. Now the next word is sighing. What is the meaning of the word sighing? It means taking long and deep breath. Long and deep breath. Okay, the next word is chanting. So the word chanting means here singing. Okay, and what is the next word? The next word is deeds. So the meaning of the word deeds means acts. Repeat means to happen. Repeat means happen again and again. Got it? So now I have explained the meaning also. If you have any other query related to this poem, so you can send it in the comment box or in the WhatsApp groups, and you can also send your suggestions how can we improve this video to meet your expectations. Now dear student, once again at the end I would like to make you a request that go on the subscribe button and press it so that you can get many more videos on my channels. Thank you.